समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा वोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। इस पर आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को, प्रदेश की जनता इसका नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। मैनपुरी के करहल इलाके में बुधवार को एक तरफ उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ यहां एक इलाके में हाहाकार मच गया। आरोप है कि यहां एक लड़की की गैंगरेप के बाद सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। वहीं एसपी मैनपुरी विनोद कुमार का कहना है कि परिवार के द्वारा बताया गया है कि भाजपा को वोट देने के नाम पर लड़की की हत्या कर दी गई है और इस एंगल पर भी विवेचना की जा रही है। तो वहीं युवती के पिता का दावा है कि 18 नवंबर को उनकी बेटी मोहम्मद मोहल्ले के अंबेडकर पार्क में बैठी हुई थी और उसी दौरान बाइक सवार प्रशांत यादव नाम के एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि किसको वोट करोगी। तो बेटी ने कहा कि बीजेपी से हमें प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है, राशन मिलता रहता है तो हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। जिस पर अब राजनीति गरमाई हुई है इस पूरे मामले पर और बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी और उनके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव उनको घेरने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पहले ट्वीट कर लिखा कि मैनपुरी के करहल में एक दलित बेटी की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके साथियों द्वारा हत्या किया जाना अत्यंत दुखद और घनघोर निंदनीय है। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है, निज स्वार्थ, सत्य स्वार्थ और साथ ही साथ किसी भी हद तक गिर सकती है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बिटिया की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना कर दिया था। यह हत्या सिर्फ एक बेटी की नहीं है बल्कि लोकतंत्र की भी हत्या है। मैं पीड़ित परिवार को आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ब्रजेश पाठक कितने पर ही नहीं रुके तो उन्होंने आगे बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में 9 सीट पर उपचुनाव हो रहा है और सपा लोकतंत्र के संविधान की धज्जियां उड़ा देना चाहती है। दलित बेटी की हत्या कर दी गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो उतनी ही कम होगी। दलित समाज को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि बेटी बीजेपी की वोट ना कर पाए इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है। दलित और पिछड़ा समाज सपा को कभी माफ नहीं करेगा। सपा समर्थन उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए और बाद में उसकी बोरे में बंद कर डेड बॉडी मिली हुई है। वो दलित परिवार की बेटी है और उसके साथ अत्याचार और अनाचार हुआ है। जनता ने समाजवादी पार्टी को उनके कुकृत्यों की सजा दी है। सपा पर हत्यारों और अपराधियों को प्रमोट करने का आरोप लगता रहता है। करहल की घटना पूरी तरीके से सच साबित हुई है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव का पीडीए जनता को गुमराह करने का फर्जी खेल है। करहल में गरीब दलित समाज की बेटी ने सिर्फ भाजपा को वोट देने की बात कही तो सपा के गुंडों ने उससे समूह के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। ये जो घटना पूरे यूपी और तमाम जगहों को झकझोरने वाली है और अगर इन अपराधियों को सपा मुखिया का संरक्षण और उनसे गहरा रिश्ता ना होता तो बेटी आज जिंदा और सुरक्षित होती। 2014 से लगातार प्रयास झेलने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आपकी सीटों में थोड़ा सा इजाफा हुआ तो आपने अपना असली रंग दिखाना फिर से शुरू कर दिए हैं। जिन दलितों और पिछड़ों के समर्थन से आपकी स्थिति सुधरी है उन्हीं को गाजर मूली समझने की आपकी मानसिकता न पहले बदली थी और न ही अब बदली है। अखिलेश यादव जी, पीडीए के मुद्दे और वादे और बहनों से जनता को गुमराह करना अब संभव नहीं है। आपके गुंडे, माफियाओं और अपराधियों का जो सच है वो उजागर हो चुका है। अब सपा को पिछड़े दलित यूपी में एकजुट होकर सफा कर देंगे। इसी के साथ बीजेपी ने इस मामले में सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो वायरल की है जिसमें पिता का बयान जारी किया है और उसमें वे बेटी की हत्या को लेकर सपा पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि करहल में सपाई प्रशांत यादव और उसके साथियों ने एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने साइकिल पर वोट देने से मना कर दिया था।
बीजेपी की ओर से इस मामले में कहा गया कि मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान करने से पहले एक पिता की पीड़ा सुनकर घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पेज से एक और फोटो वायरल की है जिसमें दलित बेटी की जो है वो पोस्टर लगा हुआ है और उस पर लिखा गया है कि बीजेपी को वोट देने के लिए गई युवती तो लाल टोपी वालों ने कर दी हत्या। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।